ओके, लेट्स स्टार्ट। अब लास्ट टाइम अपन कंस्ट्रेंट्स देख रहे थे। हाँ, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे जो भी प्रॉपर जो बहुत कॉमन कंस्ट्रेंट्स है जो आपको काम आएंगे ही, वो सारे अपन ऑलमोस्ट देख लिए। नेक्स्ट क्या था कि अब जैसे कंस्ट्रेंट्स देख लिए तुम लोगों ने, तो अब आई थिंक जो नेक्स्ट चीज अपन को करनी चाहिए वो है आर्मेचर्स। आर्मेचर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, थोड़ा उसकी तरफ जाते हैं। अब जैसे ये सब चीजें ठीक है, अपन ने ट्राई किया एक कैमरा को कैसे कंस्ट्रेन करने का, ऑब्जेक्ट्स को कैसे कंस्ट्रेन करने का, उन पे शेप कीज कैसे यूज करते हैं, एक दूसरे से कैसे पेरेंट करते हैं, वगैरह वगैरह। अब समझो अपने पास एक्चुअल कुछ है, जैसे कि ऐसा कुछ। तो अब जैसे अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, समझो एक नॉर्मल रोबोट आर्म है, ठीक है, ये उसका स्टैंड है वगैरह, कहीं ये लगा हुआ है। अब पहले तो इन चीजों का ये समझ लो कितने ऑब्जेक्ट्स है, एक दो तीन चार पाँच छह। राइट, ये छह ऑब्जेक्ट्स है, और इनको नॉर्मली बाय डिफॉल्ट पेरेंट तुम लोग ट्राई करोगे। जैसे अभी तक अपन ने जो सीखा है उसमें तरीका क्या होगा कि ये चीज हिलती कैसे है, पहले तो इसका जरा सोचना पड़ेगा ना दिमाग में। जैसे ये है, राइट, ये जो हाथ है ये कैसे भी रोटेट नहीं हो सकता। राइट, ये रोटेट हो सकता है पर कैसे भी नहीं। ये रोटेट सिर्फ ऐसे हो सकता है। ऑब्वियसली जब ये ऑब्जेक्ट बना था तब इसका कुछ स्केल या इसका कुछ लोकल एक्सेस होगा। जैसे ये तो ग्लोबल एक्सेस है ना, ये जेड ग्लोबल एक्सिस है, ये वाई ग्लोबल एक्सिस है, और ये एक्स ग्लोबल एक्सिस। पर इसकी नहीं। हाँ, सॉरी, ये एक्सिस जो है, इसका अगर अपन एक्सिस चालू कर दे डिस्प्ले में तो नोटिस करो ये ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया है जैसे इसका वाई एक्सिस यहाँ हो, एक्स एक्सिस यहाँ हो। राइट, तो टेक्निकली मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये रोटेट हो बस अपने वाई एक्सिस में। राइट, ये जो तुम लोग देख रहे हो, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये रोटेशन हो, बाकी सब चीजें ना हो। एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं यहाँ आया रोटेशन में, और बाकी सब मैंने लॉक कर दिया। ऑब्वियसली इसका स्केल की जरूरत है ही नहीं मुझे। राइट, इसका स्केल अप डाउन करने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई में रोटेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हो ही नहीं सकता। और लोकेशन भी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ऐसे पेरेंटेड हो, तो इसका मूव होने का कोई मतलब नहीं है। राइट, तुम लोग ये बात समझो, ये मूव तभी होने वाला है जब इसके रिलेशन में मूव हो।
ये पेरेंटेड है इससे, तो इसका मूव होने का भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे फिक्स पोजीशन पे है। तो अब जब मैं इसको कुछ भी करने का ट्राई करूंगा, ये बस ऐसे रोटेट हो सकता है। राइट। सेम चीज मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। राइट, ये सिर्फ ऐसे रोटेट होगा, ना कहीं मूव होगा, ना स्केल होगा। अब ये है, ये कौन से तरह का जॉइंट है, जरा वो दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे तो ये रोटेट नहीं हो सकता। राइट। मोस्टली ये सिर्फ ऐसे रोटेट हो सकता है। राइट, खाली जेड एक्सिस में। तो इसके लिए अपन वो कर देंगे। ये है। राइट, ये कैसे हो सकता है? खाली वाई है, खाली वाई में रोटेट। अब ये जो है, ये कैसे रोटेट हो सकता है? ये कैसे भी रोटेट हो सकता है। राइट, एज लॉन्ग एज ओरिजिन से रोटेट हो रहा है, कैसे भी इसको रोटेट। तो इसको रहने देते हैं। और ये बिल्कुल ना रोटेट हो सकता है ना मूव हो सकता है। ठीक है, अभी मूवमेंट चालू रखते हैं क्योंकि कहीं पे अटैच्ड है, कहीं पे अटैच करना होगा इसको, बट ये बेसिक अपन ने रूल्स या कंस्ट्रेंट्स डाले हैं। बहुत बेसिक लेवल पे इसको भी रिगिंग बोलते हैं। राइट, मूवमेंट के रूल्स सेट करना। पर इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ रिगिंग क्या होगा? राइट, नेक्स्ट लेवल ऑफ रिगिंग ये होगा कि मैं ये रूल्स की जगह, नॉर्मल पेरेंटिंग की जगह, मैं चीजों पे थोड़ा कंस्ट्रेंट्स डालना चालू करूँ। राइट, अब जैसे मैं इस पे कंस्ट्रेंट डाल सकता हूँ। ये समझो मैंने ये सब कर दिया जीरो। राइट, ये एकदम स्ट्रेट आ गया इसके ऊपर, एकदम स्ट्रेट। फिर मैं क्या करूंगा? लिमिट रोटेटिंग। मेरे को इसकी रोटेशन पे लिमिट डालना है। कितना डालना है लिमिट? इतना, क्योंकि लगभग इसके बाद वो जा नहीं सकता ना, वो इसमें घुसना चालू कर देगा। तो एक्चुअली है इस पे एक लिमिट। वो लिमिट कितनी है? लगभग, मैं इसमें करूंगा तो मालूम, लगभग 35 डिग्रीज। उसके आगे कुछ भी जाना मतलब फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो मिनिमम तो सबका जीरो ही होगा। इनफैक्ट -35 होगा। इससे क्या होता है? तुम लोग इसको रोटेट करोगे, तुम लोगों को ओनर, तुम लोगों को लोकल स्पेस करना पड़ेगा। वर्ल्ड स्पेस मत रखो। ओनर, जब तुम लोकल स्पेस करोगे ना, तो ये देख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली उतना ही होगा जितना ये हो सकता है। राइट, तुम इसको कैसे भी रोटेट करना चाहो, उससे ज्यादा वो नहीं जा पाएगा ऑटोमेटिक। ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपन ने थोड़ा ज्यादा रख लिया है। -30 to 30 होता तो भी चलता था। पर तुम लोग आइडिया समझ रहे हो ना कि अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपन चीजों को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन की वो
कैसे रोटेट होती है? तो ये सब कंस्ट्रेंट्स लगा के भी अपन कर सकते थे, अब जैसे ये है, राइट, इस पे क्या कंस्ट्रेंट लगेगा, इस पे क्या अपन लिमिट रोटेशन कर सकते हैं? एक तो अपन ने वैसे भी बाकी सब लॉक ही कर दिया है। अगर तुम समझो यहाँ लॉक नहीं करते हो, तो यहाँ वो कैसा दिखेगा? एक्स और जेड में जीरो जीरो ही रहेगा, राइट। तो वो वैसे भी उन दोनों में मूव नहीं हो पाएगा ज्यादा। और वाई में तुम लोग एक अलग चीज सेट कर सकते हो, कि जैसे ये मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो आर वाई -130 जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और ज्यादा से ज्यादा चलो कितना भी जा सकता है बोल सकते, तो मिनिमम -130 कर दो, राइट। अब उससे ज्यादा वो जाएगा ही नहीं। सही है। और मैक्सिमम जाने दो आगे ना होता है, समझो। एकदम 360 तो नहीं जाने दे सकते, बट कितना, लगभग लगभग ऐसा कुछ लगता रहता है। ऑफ करके ट्राई, इतना रखते हैं, राइट, 95 जितना, मैक्सिमम 95 रख सकते हो। कंस्टेंट रखोगे तो ऑटोमेटिकली उतना ही मूव कर पाएगा, राइट। और तुम उसको उस हिसाब से एनिमेट कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं ये सब चीजें करके भी एक रिग हो सकता है इसका। अब ये हो गया इसका नेक्स्ट लेवल। अच्छा, इसका और भी नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, राइट। इसके और इसका अगला तरीका क्या बनता है, कि अपन एक आर्मेचर बनाए, राइट। एक आर्मेचर को ऐसे विजुअलाइज करो कि वो एक स्केलेटन है, राइट। ये अगर बॉडी है हमारी, तो वो स्केलेटन है, वो ढांचा है। अब ये ढांचा कैसे काम करता है, मैं यहाँ पे समझो एक एकदम सेंटर में आया। तुमको क्या करना है, शिफ्ट ए दबाओगे ना, तो यहाँ पे एक आर्मेचर का ऑप्शन आता है, राइट। लीफाई मेटालिक्स में बाद में जाएंगे, पर एक समझो मैंने एक सिंगल बोन आर्मेचर ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। एक्सरे मोड ऑन कर, तो ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनता है, राइट, जिसमें एक सिंगल एक बोन होती है, इसको एक बोन समझ। अब ये बोन्स यूज करके मुझे ये हाथ का पूरा एक स्केलेटन बनाना है। अब वो कैसे होगा? यहाँ पे तीन मोड है, तुम लोग देख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड और एक पोज मोड, क्योंकि याद रहेगा 2-3 लेक्चर पहले जब अपन एक स्केलेटन के अंदर जाने का ट्राई कर रहे थे, तो दो तरीके एक स्केलेटन को एडिट करने के। एक तो है कि मुझे उसके एक्चुअल बोन्स एडिट करने हैं, राइट, उनकी प्लेसमेंट वगैरह ऐसा वैसा। और एक है पोज मोड, जिसमें मेरे को उनको एनिमेट करना है ओवर टाइम। तो अभी के लिए अपन एडिट मोड में जाएंगे, टैब दबा के, राइट। एडिट मोड में मैं क्या कर सकता हूँ, ये देख रहा हूँ, बोन को मूव रोटेट वगैरह कर सकता हूँ। अच्छा, फर्स्ट
इसका वहीं पे है जहां मुझे एग्जैक्टली चाहिए था। तो ये दूसरा मेरे को बेसिकली इसके एंड पे लगाना है। ये जो स्फीयर है इसके बीच में लगाना ना। तो मैं कर्सर पहले यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे चाहिए। ये हो गया मेरा पहला बोन। अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, जब मेरा बोन सिलेक्टेड है तो यहाँ जाके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके, या समझो, या ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके इन फ्रंट ऑन कर दूं। इन फ्रंट से क्या होगा, मैं इसको कोई भी एंगल से देखूं, मेरा आर्मेचर जो है वो ऐसा ही दिखेगा कि पूरा ही दिखेगा बेसिकली। कोई भी एंगल से आप इसको देखो। वापस एडिट मोड में चले जाते हैं। अब मेरा ये यहाँ आ गया, राइट। अब यहाँ आगे भी एक बोन आएगा ना, एक और बोन आएगा अब। एक हड्डी के बाद दूसरी हड्डी, वो कहाँ होगी? वो बेसिकली इन दो के बीच में होगी, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ई दबा के एक्सट्रूड करूंगा, उसको यहाँ ले, राइट। रोल इसका कर दूंगा 0। राइट, रोल इसका ये होता है रोटेशन, जो कि करता है बेटर, पर इसको 0 कर देंगे बाय डिफॉल्ट। राइट। फिर यहाँ से भी एक बार एक्सट्रूड होगा, यहाँ जाएंगे बेसिकली। इसके सेंटर तक मैं चाहता हूँ ये वाला बोन है। राइट। फिर ये वाला बोन मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ है। रोल ट्राई करेंगे, 0 रखेंगे बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ से क्या होगा, अब देखो इसको अगर टेस्ट करना है तुमको कि ये क्या हो रहा है इसमें, मैं जो एक्सट्रूड कर करके समझो मैंने 4 बोन बना दी, ये इनका एक्चुअल मूवमेंट कैसे होगा, तो ये जरा समझो। ये बोन मूव करूंगा तो आगे के सारे मूव होंगे, ये करूंगा तो आगे के सारे, ये करूंगा तो आगे के सारे। हाँ, ठीक है। अभी के लिए स्ट्रक्चर ऐसे जाता है कि अगर तुमने इस बोन में से कुछ एक्सट्रूड करके दूसरा बोन बनाया है, वो ऑटोमेटिकली पेरेंटेड होता है इस बोन के साथ, राइट। और चीजों का रोटेट होने का ऐसा होता है कि पिवट हमेशा फर्स्ट, उसका स्टार्ट वाला पॉइंट उसका पिवट होता है। इसको बोन का हेड बोलते हैं, और इसको टेल बोलते हैं, बोन। राइट, होपफुली ये थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में। वापस, अब क्योंकि वो स्टार्ट हमेशा हेड से होता है, तो जब मुझे इन दोनों का हेड बनाना होगा तो वो कैसे काम करेगा, मैं कैसे बनाऊंगा? एडिट मोड में आ जाते हैं टैब से। अब
मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ आ जाओ। यहाँ से बेसिकली बोन बनेगा ना। ये मैं एडिट मोड में शिफ्ट ए दबाया, तो यहाँ पे एक बोन बन जाएगा ऑटोमेटिक। फिर मैं ये सेट करूंगा कहाँ, लगभग। अरे, लगभग यहाँ। ये ऐसा एक बोन होना चाहिए। अब इस बोन की और एक क्या चीज है, ये बोन का पेरेंट ये होना चाहिए। कंट्रोल पी। अगर मैं कनेक्टेड करूंगा ना, तो देखो ये ऐसे आ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इसका ओरिजिन यहीं पर है, जो इसका हेड है वो यहीं पर है बोन का। तो मैं कंट्रोल पी करूंगा, पेरेंट में दो ऑप्शन है, एक होगा कीप ऑफसेट। उससे क्या होगा, ये मूव होगा तो वो मूव होगा तो सही, बट इट विल कीप इट्स ऑफसेट, राइट, जो कि मैं चाहता हूँ। सेम चीज में यहाँ अगर एडिट मोड में जाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, बोन आ गया अपने पास। बोन आ गया, फिर कर्सर यहाँ ले आऊं और ये यहाँ ले। बराबर। होपफुली लोगों को ये यहाँ तक का स्ट्रक्चर समझ में आया है। इसको अपन पेरेंट कर देंगे इसके साथ कीपिंग दी ऑफसेट, राइट। अब अपन क्या कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट करेंगे। अभी के लिए क्या है, ये तो अपना बन गया। चले, ये तो मैं कर पा रहा हूँ जैसे तैसे। ये एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं मालूम मैं इसमें क्या कर पाऊंगा, क्या अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, बट ये तो कर पा रहा हूँ, ऐसा समझ लो। बेसिक जो मूवमेंट मैं चाहता था वो तो कर पा रहा हूँ। अब ये देखना है कि आर्म भी इसके साथ मूव हो ना, रोबोट आर्म भी। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, इन ऑब्जेक्ट्स को अपन इसके साथ पेरेंट कर देंगे। इनके खुद की जो पेरेंटिंग है वो निकाल देंगे अपन, और पेरेंट कर देंगे इसके साथ, इस आर्मेचर के साथ। पूरा सब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, आर्मेचर सिलेक्ट किया, कंट्रोल पी, और आर्मेचर डिफॉर्म। अब आर्मेचर डिफॉर्म में देखो ना, तीन इन लोगों के पास ऑप्शन है। एक है विथ एम्प्टी ग्रुप्स, एक है विथ एनवलप वेट्स, और एक है विथ ऑटोमेटिक वेट्स। एक नॉर्मल आर्मेचर डिफॉर्म भी तुम लोग चूज कर सकते हो, और फिर एक बोन है और बोन रिलेटिव है। अब ये सब पे अपन आएंगे। क्या होगा जब, अब फिलहाल एक आर्मेचर डिफॉर्म विथ ऑटोमेटिक वेट्स करके देखो, ठीक है। ये कुछ तो हुआ है। कीप ट्रांसफॉर्म रखो। ये और भी कुछ ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ इसको असाइन करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह विथ एम्प्टी ग्रुप्स रखूं,
तो ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पे कुछ लॉक वगैरह लगाया था ना। ये है, ये है। इसके लॉक्स वगैरह अपन हटा देंगे। इसको पैरेंट करने से पहले। अ, सबको अनपेरेंट कर देंगे। ऑल्ट की, एन की ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्ट की ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्ट की, ऑल्ट की, ऑल्ट की। अब क्या है, सब अपनी जगह मूव करने के लिए फ्री है। राइट। अब फ्री है वो ठीक है। ठीक है, फॉर सम रीजन दिस विल नॉट बिहेव प्रॉपरली। ठीक है, जैसा भी है अपन ट्राई करेंगे कि ऐसे नहीं मूव हो। अगर इसके ऊपर अपन इसका सब रोटेशन वगैरह अप्लाई कर दें, फिर क्या होगा? फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ मूव करने की ट्राई कर। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर लो, क्योंकि एक्चुअल जो इसका तरीका है करने का, वो है कि मैं पहले सबको सीधा कर दूं और फिर ये करूं। पर बेसिक में क्या तुम लोग को दिखाना चाह रहा था कि अगर तुम लोग इसको ऐसे पेरेंट कर दो, ठीक है, समझो इस बोन के साथ, ये बोन मैंने सिलेक्ट कर लिया पोज मोड में, इसको ऐसे पेरेंट कर दूं, समझो इस बोन के साथ, तो जब मैं पोज मोड में इसको हिलाऊंगा तो ये भी इसके साथ हिलेगा। राइट। होपफुली तुम लोग समझ रहे हो। और फिर जब मैं समझो इसको करूँ अलग से इस बोन के साथ, तो ये इसके साथ हिलेगा। राइट। अच्छा, ऑब्वियसली तुम लोग इन चीजों में भी लॉक्स डाल सकते हो। अब जैसे इसका मूव होना इम्पॉसिबल है। राइट, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियसली इसके टेल से कनेक्टेड है। तो मूवमेंट वाला वैसे भी दिखता ही नहीं है पोस्ट मोड में। राइट, रोटेशन भी एक दूसरे फॉर्मेट में तुम लोग को दिखाई देता है। 4L फॉर्मेट या क्वार्टरनियन जिसको बोलते हैं। क्वार्टरनियन में बेसिकली ये होता है कि समझो तुम्हारा 1x रोटेशन है कौन से एक्सिस में, ऐसा समझ। अगर सिर्फ वाई एक्सिस में रोटेशन अलाउड है, राइट, अगर सिर्फ वाई एक्सिस में तुम लोगों ने 1 डाल के रखा है, और एक्चुअल रोटेशन तुम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। राइट।
क्योंकि खाली वन अलाउड है तो खाली वो एक बार करने दे रहा है उसको। बट अगर समझो दो अलाउड होता, तो ये ऐसे चेंज होता। अब खैर, अब ये तरीका है। पर तुम लोग देखोगे कि ऐसी सब प्रॉब्लम्स हो रही है इसमें। अब इसमें कैसी प्रॉब्लम्स होगी मैं बताता हूँ। अब जैसे ये है, राइट। अब जब मैंने ये कर दिया सब, मैंने इसको बोला कि इस बोन के हिसाब से मूव, राइट। अब क्या होगा, मैं ये करता हूँ। तो अब ये इसका कौन सा एक्सिस है किसी को नहीं मालूम। समझ रहे हो? अब जैसे ये मुझे ऐसे रोटेट करना है कि ये ऐसे ही रोटेट हो जो पहले मैं कंस्ट्रेंट लगा के कर रहा था। तो वो इसमें कैसे हो पाएगा? ऑलमोस्ट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एक्सिस वगैरह तो उसका ही दिखेगा, इसका तो दिखेगा भी नहीं। पर फिर भी अगर तुम लोकल में ऐसे ट्राई करते हो, ये देख रहे हो इसका एक्सिस तो कैसे भी है। तो इसको मैं कंस्ट्रेंट कैसे करूंगा, ये सही जगह पे मूव करे, राइट। ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है इस चीज का, कि ये आर्मेचर ऐसे बनता ही नहीं है जैसे अपन ने हड़बड़ी में बना दिया ना। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा वो कर्सर सेट कर करके मैंने बना दिया। ये एक्चुअल तरीका नहीं है एक कोई अच्छा आर्मेचर बनाने का। एक्चुअल तरीका कैसा है, एक्चुअल तरीका कुछ ऐसा है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो, उसका पहले सब ट्रांसफॉर्म रीसेट कर देना पड़ता है उसको, एकदम एकदम उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाना पड़ता है, राइट। ओरिजिनल पोजीशन ऑब्वियसली उसका ये नहीं होगा। ओरिजिनल उसका पोजीशन क्या होगा देख लेते हैं। मैं सब रोटेशन को मैं अगर जीरो कर दूं तो क्या होगा, राइट। सब लोकेशन को जीरो कर दूं तो क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा दुनिया के, जीरो पे आ जाएगा। सेम चीज मैं इस पे भी करूंगा, सब रोटेशन हटा दूंगा इसकी, राइट। लोकेशन तो यही रहने दे सकते हैं। जैसे ये है, इसकी मैं सब रोटेशन हटा दूं, सब रोटेशन जीरो कर दूं, इसको एकदम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आना पड़ता है। ओरिजिनल पोजीशन से मेरा मतलब समझ रहे हो कि इस पे कोई ट्रांसफॉर्म नहीं लगा होना चाहिए फुकट का, राइट। ऑब्वियसली लोकेशन लगा रहेगा क्योंकि इन सब चीजों का स्टार्ट होने का कोई जगह है, पोजीशन है। पर बाकी सब कुछ नहीं, बाकी कोई रोटेशन की जरूरत नहीं है, राइट। एक बार चेक कर लो इन पे क्या कुछ कंस्ट्रेंट्स वगैरह लगे हैं, राइट। कुछ भी नहीं, लॉ को हटा दो, इससे क्या जरूरत। ये सब चीजें हैं। अच्छा, इनमें पेरेंट का है एक क्या बोल सकते हैं, पेरेंट के रिलेशंस है इन सब में। तो क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे ऑल्ट पी, सबका पेरेंट क्लियर, राइट। सबका अब एक दूसरे से कोई खास लेना देना है नहीं, राइट। अब अब इसका आर्मेचर बनना चालू होता है। अच्छा, ये टाइम अराउंड थोड़ा इजी होता है। क्यों इजी होता है? ये मैंने शिफ्ट ए या आर्मेचर विद सिंगल बॉन्ड, राइट। ये दिख रहा है, ये ऐसे आ गया। मैं मेरा स्नैपिंग ऑन कर दूंगा एडिट मोड करके। अब ये होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं लगभग भी कर दूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो? तो समझो मैंने यहाँ तक कर लिया क्योंकि मेरे को मालूम है ये सही सही जगह है ऑलमोस्ट उसकी। अब
तुम लोग बोल सकते हो भाई मालूम है पे नहीं जाते, मत जाओ। अगर जी जेड करके तुम लोग को इस वर्टेक्स के हिसाब से प्रॉपर करना है, कंट्रोल दबा के तुम लोग स्नैप कर सकते हो इस चीज, राइट। ये और ऊपर जाएगा सिर्फ जेड एक्सिस में, और स्नैप। सही। तो ये यहाँ से मूव होने वाला है सबको पता है, तो जेड एक्सिस में ऊपर जाएगा यहाँ तक, बराबर। ये भी ऊपर जाएगा जेड एक्सिस में, समझो यहाँ तक ले लो इसको, राइट। ये एंड किधर होता है कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या होगा, यहाँ यहाँ तुम लोग ऐड करना होगा, वो थोड़ा पहले जैसे कर रहे थे। ये भी कर सकते। शिफ्ट ही दबाओगे तो यहाँ पे एक बन जाएगा। अब इसको एज इट इज, एज इट इज मुझे सिर्फ रोटेट कर देना है इस ओरिजिन से। मैं ये भी कर 3D कर्सर से सिर्फ इस एक्सिस में रोटेट कर, राइट। शायद मैं इसको स्केल करूँ, ये यहाँ तक जाना चाहिए। देखो कंट्रोल एम करके अगर तुम कोई एक्सिस दबाते हो ना, तो ऐसे मिरर हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा डुप्लीकेट, राइट। एक्स एक्सिस में लेके आऊंगा यहाँ पे, कितना लेके आना है मुझे, तो ऐसे ही मालूम है। हाँ, ये आ गया सही जगह पे। और इसका ये जो रोटेशन है उसकी जगह ये यहाँ होना चाहिए। कितना यहाँ होना चाहिए तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, ये जैसे ये देख रहे हो, इसका रेडियस ऐसा का ऐसा कॉपी कर लो, राइट। अच्छा और क्या कर सकते हो, टेल का जो यहाँ पे ऊपर जो तुम लोग ट्रांसफॉर्म देख रहे हो, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला ये उसका टेल है, तो इसका टेल भी तुम कॉपी कर सकते हो ना। समझ रहे हो, अब जैसे इसका ये है, इसका टेल एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो माइनस में, तो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये होपफुली ये एक आर्मेचर बन गया। रोल वगैरह भी तुम लोग सेट कर सकते हो, बट इसका रोल एग्जैक्ट सही आया है। ओके। जब तुम सिलेक्शन पे कर्सर लेके जाते हो कोई सिलेक्शन, तो वो कर्सर नॉर्मली एक्सिस के हिसाब से ही सेट होता है वहां पे। तो इसका रोल वैसे भी सही लग रहा है मेरे को, राइट। अब अपन क्या करेंगे, ये सब चीजों को लेंगे, और होपफुली इस टाइम इस आर्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मैंने इस टाइम कर दिया आर्मेचर डिफॉर्म विद एम्प्टी ग्रुप्स, राइट। एम्प्टी ग्रुप से क्या होता है, अभी तुम लोग नोटिस करोगे इसको, पहले तो ऑलवेज इन फ्रंट कर देता हूँ।
अब फिर भी मैं जब ये करूंगा तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, ये नोटिस करना कि सब जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स है उन सब पे एक मॉडिफायर लग गया है, आर्मेचर मॉडिफायर। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देखोगे सारे ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आ गए, इस आर्मेचर के अंदर। सब पे एक ऑब्जेक्ट आर्मेचर करके एक आर्मेचर मॉडिफायर लग गया है। आर्मेचर को अपन बोल देंगे स्केलेटन बोल देता हूँ। राइट, ये सब चीजें अब स्केलेटन से पेरेंटेड है, उन पे मॉडिफायर लग गया है जो स्केलेटन आर्मेचर को लेता है। और इन सब में कुछ वर्टेक्स ग्रुप्स बन गए। राइट, एक वर्टेक्स ग्रुप क्या होता है? अगर समझो मेरे पास एक यूवी स्फीयर है, ठीक है, मैं इस पे कोई मॉडिफायर लगाता हूँ, दिस इज सॉलिडिफायर। हाँ, मैंने इस पे एक सॉलिडिफायर मॉडिफायर लगाया। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा- ठीक है, समझो मेरे पास ये ऐसा कुछ चीज है, इस पे मैंने लगाया ये सॉलिडिफायर मॉडिफायर। राइट, जो एक थिकनेस ऐड करता है चीजों में। अब क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पूरा नहीं हो, राइट, सिर्फ मेरे चार फेसिस सॉलिडिफाई हो या मोटे हो, ये चार फेसिस बोल देता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैश डेटा में जाके, ठीक है, ये चीज मैश डेटा डेटा से रिलेटेड, जहाँ तुम्हारे शेप कीज है, यूवी मैप्स है, वहां अगर तुम लोग आ जाओगे, तुम लोग यहाँ पे देखो फर्स्ट चीज है वर्टेक्स ग्रुप्स। वर्टेक्स ग्रुप क्या है? बेसिकली एक सिलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ सेव्ड रहे फॉर एक्स वाई जेड रीजन में, वो ग्रुप्स को यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, समझो मैंने एक वर्टेक्स ग्रुप इसमें ऐड किया। अच्छा, फिलहाल मैं ऐड करूंगा तो वर्टेक्स ग्रुप एम्प्टी है, अभी तक इस सिलेक्शन से कुछ नहीं हो रहा। राइट, मैं ये चार वर्टाइसेस सिलेक्ट करके, एज इन चार कॉर्नर वाला ये स्क्वायर सिलेक्ट करके, बेसिकली ये नौ वर्टाइसेस, ये नौ वर्टाइसेस सिलेक्ट करके इनको असाइन कर देता हूँ इस ग्रुप में। ठीक है, अब इस ग्रुप में क्या होता है, एक बार वो हो गया असाइन, फिर समझो मैंने ऑल्ट ए करके सब डी सिलेक्ट कर, अगर मैं बोलता हूँ ये ग्रुप को सिलेक्ट करो, तो ब्लेंडर को याद है ये ग्रुप कौन सा है, ये नौ वर्टाइसिस का ग्रुप है। राइट, अगर मैं सब सिलेक्ट करता हूँ, बोलता हूँ कि इस ग्रुप को डी सिलेक्ट कर दो, तो ये नौ वर्टाइसिस को डी सिलेक्ट कर दे। राइट, होपफुली ये समझ में आ रहा है वर्टेक्स ग्रुप कैसे सेव होता है। ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं। राइट, अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई ये नौ वर्टाइसिस एक मैं दूसरा ग्रुप बनाऊं। राइट, तो अब क्या होगा, मैं गया इस पे, ये सॉलिडिफाई हो रहा है। राइट, मैं इसको बोलता हूँ जरा बाहर की तरफ सॉलिडिफाई कर देना। राइट, ताकि मेरे को दिखे। अब समझो हर ऑलमोस्ट हर चीज में ना तुम लोग एक ऑप्शन देखोगे वो वर्टेक्स ग्रुप यूज करने का, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर चीज में यूज हो सकता है, एक सिलेक्शन। राइट, तो अगर मैं इसको बोलूँ भाई खाली ग्रुप वन के हिसाब से चल, तो वो खाली ग्रुप वन को सॉलिडिफाई करेगा। समझ रहे हो तुम लोग? अगर मैं इसको बोलूँ सिर्फ ग्रुप टू के हिसाब से, तो वो सिर्फ ग्रुप टू को सॉलिडिफाई करेगा। वो मॉडिफायर सिर्फ उस चीज पे लगेगा। राइट, और वर्टेक्स ग्रुप का डेटा रहता है तुम्हारे मैश डेटा में।
तो ये कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि वर्टेक्स ग्रुप बहुत सारे सेव हो सकते हैं और वो यूज हो सकते हैं अलग अलग चीजें चलाने के लिए। राइट। अब ये ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं, अपन यहाँ आ जाते हैं, अपने को कैसे काम होता है। जब तुम आर्मेचर से कोई चीज को बांधते हो, राइट, जैसे तुमने इसको पैरेंट टू आर्मेचर दिया, तो अब इसको कैसे सपना आएगा, ब्लेंडर को कैसे सपना आएगा कि मेरे को ये चीज इस बोन के हिसाब से हिलानी है। राइट, देर इज नो वे। उसको मालूम ही नहीं कि मेरे को जो ये चीज है वो इस बोन के हिसाब से हिलानी है या इस बोन के हिसाब से या इस बोन के हिसाब से। इट डज नो आइडिया। ये तो अपन ने विजुअली या मैथमेटिकली इसको, अपने को जहां लगा कि जहां से ये ऑब्जेक्ट मूव होता है उसके सेंटर से बोन चालू किया। पर इन रियल लाइफ ऐसा कुछ कंपलसरी तो है नहीं। राइट, ऐसा कुछ ब्लेंडर को ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ना कि ये चीज इसी बोन के हिसाब से मूव। पर देख ले, हर बोन का एक नाम होता है। राइट, तुम लोग अगर पोस्ट मोड में जाओ तो हर बोन का एक नाम है। जैसे ये बोन 004 है, ये बोन 005 है। यहाँ पे अगर तुम लोग आर्मेचर में या बोन में जाओ, यहाँ पे बोन का नाम तुम लोग पढ़ सकते हो। 004 है, 005 है, 003 है, 002 है, 001 है। राइट। तो अब ये बोन 005 है। अब मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, ये चीज मूव करे बोन 005 से। राइट। तो इस पे जो वर्टेक्स ग्रुप्स बने हैं, इसमें तुम लोग देखोगे हर बोन के नाम का एक वर्टेक्स ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो मैं क्या करूंगा, हालांकि ये एम्प्टी ग्रुप्स है क्योंकि मैंने आर्मेचर डिफॉर्म विद एम्प्टी ग्रुप्स डाला था, अगर तुम लोगों को याद है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके एडिट मोड में जाऊंगा, ए दबा के सब सिलेक्ट करूंगा और सारे वर्टेक्सिस को बोन 005 में असाइन कर दूंगा और निकल जाऊंगा। अब अगर मैं इस चीज को हिलाता हूँ तो ये पूरा का पूरा इसके साथ हिलता है। समझ रहे हो। अब अगर मुझे इसको इसके जेड एक्सिस में हिलाना है, तो ये भी इसके साथ हिलेगा। राइट। ऐसा ही सेम बाकी सब पे कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के कुछ फास्ट तरीके भी है। ठीक है। और वो फास्ट तरीके कैसे हैं, अब ये जो है सिमिलरली इसमें मैं चाहता हूँ कि वर्टेक्स ग्रुप्स में बोन 004 को सब असाइन हो जाए। तो क्या होगा, ये जब ये हिलाऊंगा ये हिलेगा, ये हिलाऊंगा ये। एंड ऐसे करके तुम लोग सब चीज में, सब जगहों पे ये सब चेंजेस कर सकते हो। इसमें मैं चाहता हूँ भाई ये पूरा चीज बोन 003 के हिसाब से हिले, तो वो मैं कर सकता हूँ। ये पूरा चीज मैं चाहता हूँ, तो क्या नाम है, बोन 00, मैं चाहता हूँ ये पूरा चीज 002 के हिसाब से, ये ऑल सेलेक्ट करके 001 के हिसाब से, ये ऑल सेलेक्ट करके ओरिजिनल बोन। तो अब ये मेरा, हाँ, क्योंकि अपन एडिट मोड में जब थे तब इनको इसके साथ पेरेंट करना भूल गए। कंट्रोल पी करेंगे विथ कीप ऑफसेट। राइट। फिर एडिट मोड से बाहर आ जाएंगे। अब दिस विल मूव एज इंटेंडेड। ठीक है। कोई डाउट है अभी तक जो बताया है तो पूछ लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।